क्या नवरात्रि के पहले दिन ही चिकन बनाना पाप होता है? तो जी आज मैं ना भैया के संग गैस भरवाने के लिए एजेंसी आती है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हमारे घर में भी गैस नहीं है, जिसके कारण हमें चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ रहा है। इन्हें तो देखो 2-2 3-3 कैसे गैस ले जा रहे हैं। हम भी एक गैस सिलेंडर लेकर घर पर आ गए, लेकिन तभी जलसदी मेरे पास आई और कहने लगी चल घर पे अंडा करी बनाते हैं। मैंने कहा पागल हो गए, तो नवरात्रि चल रही है, अगर दीदी को पता चला ना तो हम दोनों का बोरी बिस्तर उठाकर फेंकने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये मेरे से कहने लगी तू पागल है। अरे कुछ दिन पहले हमने चिकन प्रैंक किया था ना, वैसे ही चला अंडा प्रैंक करते हैं। इसके लिए हमें नकली अंडे बनाने के लिए पनीर को आलू के संग मिक्स करके कॉर्नफ्लावर पाउडर डाल देना है। इन्हें देखो अंडा करी के लिए ग्रेवी बना ली। बातों को बंद करके ये देखो हमारी अंडा करी तैयार भी हो गई है। इसलिए हमने भैया के पास जाकर कहा ये लो भैया अंडा करी खाओ। और तभी ये देखो दीदी भी मंदिर से आ गई। मैंने दीदी से कहा लो तुम्हारे लिए भी कुछ बचाया है। कहा पहले ये बताओ तुम्हें ये सब करने के लिए किसने कहा था? मैंने कहा अरे दीदी वो नकली का है और ये आइडिया जलसा दीदी। मेरा सपना यूट्यूब पे व्लॉग डालकर बस पैसा कमाना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा क्रिएटर बनना भी है। तो जी हाँ आज घर का छोटा मोटा काम निपटा कर मैंने क्या देखा आजकल इंस्टा पे एक रील वायरल हो रही है। यार मेरे पास तो ऐसे कपड़े है भी नहीं। अच्छा तो जो तूने शादी में कपड़े पहने थे ना वो मैं पहन लूंगी। अरे तुम हटो, मैं तो उन कपड़ों को भूल ही गई। हाँ तो मैं पहनने वाली ये सुंदर सा सूट, जिसमें देखो मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। रुको अभी थोड़ा मेकअप भी तो करने दो। तो मेकअप में थोड़ा सा मैंने बस ब्लशर लगाकर बिंदी ही लगाई, लेकिन असली पंजाबन तो मैं बरामदा में ही लगूंगी। इसलिए अपना मेकअप निपटा कर मैं आ गई फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे, क्योंकि यहीं पे तो हमारी रील शूट होगी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जब मैं यूट्यूबर नहीं थी ना यहाँ पे रील बनाने के लिए आती थी, क्योंकि मुझे तो अभी पता चला यूट्यूबर बनने से ज्यादा क्रिएटर बनना ज्यादा मुश्किल होता है। चलो सब्सक्राइब करके कमेंट करना कि आपके इंस्टाग्राम पर कितने फॉलोअर्स है। क्या अब गैस की महंगाई देखकर हमें चूल्हे पर ही खाना बनाना पड़ेगा? तो जी देखिए 2 दिनों से हमारे घर पे ना खाना नहीं बना, और उसकी ये वजह है कि आजकल गैस की महंगाई कितनी बढ़ गई है। इसकी वजह से 2 दिनों से हमारे घर पे ढंग का खाना भी नहीं बना। कभी बाहर से खाना मंगाना पड़ता है, तो कभी बिस्कुट और नमकीन खाकर काम चलाना पड़ रहा है। बेचारे भैया को तो देखो कल से अभी तक गैस ही भरवाते फिर रहे हैं, पर कहीं पे भर ही नहीं रहा। भरेगी भी कैसे? अब 1000 की गैस 5000 रूपए में भर रही है। जब तक गैस की जुगाड़ नहीं हो रही है तो चूल्हा जिंदाबाद। इसलिए पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से कंडे चुरा लाए। बताओ ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं कि कंडे चुराने पड़ रहे हैं। वैसे हम लोग छत पे मैगी बना रहे हैं, वो भी इतनी धूप में। इग्नोर कर देना। इसलिए हमने इस धूप से बचने के लिए छाता लगा लिया। और इस धुआं को तो देखो मेरे ही चेहरे पे सारा आ रहा है। कह रही है देखो जलसदी ने मैगी बना दी, तो चलिए से खाते हैं। गैस का तो पता नहीं भैया कब भरा के लेकर आएंगे। वैसे कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे भी गैस 5000 रूपए में भरती है? नहीं दीदी ऐसा नहीं हो सकता। अरे बहन ऐसा हो गया। आखिर ऐसा हुआ क्या, चलिए बताते हैं। तो आज बड़े दिनों बाद ना घर में सबने मुझसे कुछ बढ़िया से खाने की डिमांड की है, इसलिए आज मैं शेफ बनकर सबका मन पसंदीदा ढोकला बना रही हूँ। इसके लिए थोड़ा सा बेसन के साथ चाहिए होता दही, और साथ में हमारे कुछ बेसिक मसाले। और इन्हों के बिना तो हमारा काम ही नहीं बनता। ढोकला बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन तभी दीदी आकर कहते हैं मेरी थोड़ी सी हेल्प करवा दी, और घर का सारा काम लेकर अभी बैठ जाती है। सर्दियाँ चली गयी इसलिए सारे ठंडों के कपड़े बेड में रखे जा रहे हैं। अब इस वाले कमरे का तो पूरा काम हो गया, मुझे और जलसदी को बस इस कमरे का थोड़ा काम निपटाना है। लेकिन ये छोड़ा, ये देखो मुझे क्या मिला, हमारे पुराने घर का मेरा फेवरेट सॉल। उसने कहा बहन ये तेरा है। हाँ तो ये मेरा है तभी तो बोल रही हूँ। लेकिन यार ये तो मानी नहीं हो, मेरे संग लड़ने लगी। और तभी ये देखो हमारा लैंप भी टूट गया। और यार ये देखो दीदी की कमी थी कि वो भी आ गई, पर जैसे तैसे तो दीदी को मना ही लेंगे। और भैया का क्या, सोचा नहीं था इस बार की होली खेल में इतना बड़ा मूड ले लेगी। तो कल ही है ना हम गाँव से आ गए थे, क्योंकि शादी थोड़ी ना घूमती रहनी है, घर पर आकर त्योहार भी तो बनाने। इसलिए मैं भैया के साथ मार्केट होली के लिए रंग लेने के लिए आई। अब भैया ने मना किया पक्के कलर मत लियो, लेकिन मैंने चुपके से एक छोटी डिब्बी ले ही ली। खैर अब कलर वगैरह लेकर घर पर आकर क्या देखा, मेरी ये दोनों बहनें होली खेलने के लिए मना कर रही हैं, क्योंकि घर में ना सब बीमार है। पर यार होली तो साल में एक बार आती है, और आस पड़ोस के लोगों को तो देखो कितने अच्छे से होली खेल रहे हैं। मुझे तो पहले ही पता था ये दोनों मना करने वाली है, इसलिए मैंने फोन करके भैया और भाभी के बच्चों को बुला लिया, क्योंकि देखो साल में एक ही बार होली आती है। अगर हम अपनी तबीयत को देखते रहेंगे तो अपनी खुशियाँ कैसे जिएंगे। पर यार लगता है ये दोनों पागल पड़ गए। मैंने तो अपनी इन दोनों बहनों को बढ़ाने के लिए कहा था, इन्होंने तो मुझे ही भूत बना दिया। लेकिन ये हमारी जलसदी है ना, ज्यादा बची फिर रही थी, इसलिए इन्हें खींचते हुए छत पर लेकर आकर भूत बना दिया। पर अब इन लोगों को तो देखो पहले तो होली खेल ही रहे थे, और अब एक ही रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। मुझे क्या पता था ये होली खेल में इतना बड़ा मूड ले लेगी। मतलब कि शाम होते ही मेरी भी तबीयत खराब हो गई। तब फाइनली हमारे भैया और भाभी की शादी हो ही गई। पिछले ब्लॉग में आपने देखा ही होगा कि कल भैया की हल्दी थी, और आज फाइनली शादी है, और शादी है इन वाले भैया की। लेकिन अभी बारात जाने में कुछ टाइम है, तो चलो थोड़ा सा गेट रेडी विद मी कर लेते हैं। और इन लहंगों में तो देखो हम कितने प्यारे लग रहे हैं। लेकिन इस बार हमारे भैया की शादी है तो मेकअप में कोई कंजूसी नहीं। ये देखो नीचे बारात भी जाने के लिए तैयार है। और ये अजीब सा कौन सा डांस है, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। आपको पता तो जरूर बता देना, क्योंकि अभी भैया की बारात जाने से पहले कुछ रस्में भी बाकी रह गई, जिसको पूरा करके हम नाचते गाते अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुंच गए। फाइनली यहाँ पर आते ही सबसे पहले सब लोगों ने अपनी पेट पूजा, क्योंकि रात के भूखे पेट 1:30 बज गए थे, और तभी हमारे भैया और भाभी की एंट्री भी हो गई। तो फिर क्या, उसके बाद जयमाला स्टार्ट हुई और भैया और भाभी की शादी भी संपन्न हो गई। चलो अब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे भैया और भाभी को कमेंट में बधाई दे दो।